हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अगेन मैं 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये यूपीपी से 2024 के प्रीलिम्स का पेपर है। 22 दिसंबर को जो हुआ था तो उसमें आए हुए थे। पेपर काफ़ी लोगों को बहुत टफ लगा था और पेपर टफ था भी, बट उसमें किस तरह से चीज़ें आई हुई थी वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ें समझ लेते हो तो कहीं न कहीं वो आपके आरओ के आने वाले पेपर और यूपीपीसीएस के 2025 के प्रीलिम्स के पेपर में बहुत हेल्प करने वाली है। बात करते हैं। देखिए, इसमें एक तरफ आपको 4 स्टेट दिए गए थे। महाराष्ट्र दिया था, यूपी दिया था, तमिलनाडु दिया था और कर्नाटका दिया था। दूसरी तरफ आपको 2019 से 2023 के दौरान, यानी कि इस टाइम पीरियड में जो आधारभूत संरचनाएँ हैं, यानी कि बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर एक्सपेंडिचर किसका कितना रहा है, तो इसमें बताना था कि इन स्टेट्स की रैंकिंग क्या है, मतलब किसने कम किया, किसने ज़्यादा किया। अब इसमें देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन टफ है, तभी पेपर टफ भी हो गया था। अगर आपको ओवरऑल नॉलेज नहीं है या अगर आपने समझ-समझ के चीज़ों को नहीं पढ़ा है, तो कहीं न कहीं फिर आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपको ये आइडिया है कि कौन-सा स्टेट अपने स्टेट में, अपनी जगह पर, अपनी लोकेशन में पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में, यानी कि 19 से 23 के बीच में अगर आप देखते हो 5 सालों का जो टाइम पीरियड है, तो इसमें किसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा ज़्यादा खर्च किया है, किसने कम खर्च किया है। अगर आपको ये समझ में आता है, तो कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आप ईज़िली सॉल्व कर ले जाओगे। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था। कहीं न कहीं यूपी का तो आपसे एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि आपको मालूम हो, और अगर आपको यूपी और महाराष्ट्र का मालूम था या मालूम अगर होता है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। थोड़ा बहुत भी अगर आप एक्स वगैरह चलाते हो, ट्विटर वगैरह जो पहले कहा जाता था जिसको, तो आपने देखा होगा कि जो यूपी गवर्नमेंट के जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह हैं या इवन योगी जी, हमेशा बताते रहते हैं कि भाई हमने पिछले इधर 2 सालों में इतने पुल बनवाए हैं, हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, हमने इधर इतना डेवलपमेंट का काम किया है, हमने इतना किया है। उनकी तरफ से पोस्ट होते रहते हैं उनके जो ट्विटर हैंडल के थ्रू, एक्स हैंडल के थ्रू। तो वो हो गया, या इंस्टाग्राम हो गया, या इवन गूगल पर, न्यूज़ पर, जब भी कभी आप मतलब अखबार वगैरह पढ़ते हो या चीज़ें देखते हो, तो जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं उनको समझना होता है, देखना होता है। ये सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये न्यूज़ में बहुत ही बेसिक चीज़ है। बट वही बात है कि आपने अगर समझ-समझ के चीज़ों को पढ़ा है, तो ही आप इन चीज़ों को कर पाएँगे। अब जैसे एक्स वगैरह है, ट्विटर वगैरह जो पहले हुआ करता था, तो उस पर ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जो ट्विटर हैंडल्स होते हैं ना, तो उसके थ्रू ये सब चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो अगर आप ट्विटर पर इधर-उधर जो वीडियोज़ वगैरह लीक होते हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनको देखने के अलावा अगर आप ये सब चीज़ें भी देखते हैं ना, तो कहीं न कहीं ये आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। वो सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में कोई हेल्प करने वाली नहीं है, वैल्यू ऐड करने वाली नहीं है। बट अगर आपने ये इस टाइप की चीज़ें अगर ट्विटर हैंडल के थ्रू, एस हैंडल के थ्रू, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह को अगर आपने फॉलो कर रखा है और आप देखते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और सबकॉन्शियसली आप बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, योगी जी ने कोई चीज़ शेयर की है तो आपने देख लिया, डिप्टी सीएम ने अगर कोई चीज़ शेयर की है तो आपने देख लिया कि अच्छा ठीक है, ये यूपी में चल रहा है। तो यूपी जो है, वो उसने 2019 से 2023 के दौरान सबसे ज़्यादा खर्च किया था। तो यूपी इसमें नंबर 1 पे आ गया। और उसके अलावा अगर आप बात करोगे महाराष्ट्र की, तो वो कहीं न कहीं पहले नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पे है। तो कहीं न कहीं इसके थ्रू आपको आसानी से ये जो है, ये देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। जो दूसरा क्वेश्चन था, ये भी टफ क्वेश्चन था। ये भी वही समझ वाला क्वेश्चन था, मतलब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ही आप कर पाएँगे। इसमें बेसिकली आपको इसमें कंट्रीज़ दी गई थी, 4 कंट्री दी थी, मेक्सिको दी थी, चाइना दी थी, इंडिया दी थी और फिलीपींस दी गई थी। और उसमें उनकी रैंकिंग दी गई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड इसमें आपको बताना था कि जो रेमिटेंस रिसीव करती हैं कंट्रियाँ, तो वो आपको बताना था कि कौन-कौन सी जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, तो वो रेमिटेंस उन्होंने रिसीव किया है, ठीक है? 2022 वाला उन्होंने जो डेटा है वो दिया गया था। तो अगर आप इसको इसमें ओवरऑल मालूम है कि जो ये 4 कंट्री हैं, तो इसमें किसने रेमिटेंस रिसीव की है, अगर आपको ये आइडिया है, तो कहीं न कहीं आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते थे। अगर आपने ये समझ के नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो रेमिटेंस का जो टॉपिक है, जो इश्यू है, जो इसके टॉपिक के रिगार्डिंग समझ है, वो कहीं न कहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था आयोग इस पेपर के, इस क्वेश्चन के थ्रू। अच्छा, जो ये रेमिटेंस का टॉपिक है, ये रिपीटेड है, मतलब ये आपसे पहले पूछा जा चुका है और ये स्पेशली जो क्वेश्चन है ना, ये मेंस में पूछा जाता था। प्रीलिम्स में आपको ऐसे रेमिटेंस वगैरह के देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने 2017 के पहले वो जो पूरा मेंस के पेपर होते थे, 2 पेपर यूपी पीसीएस में ऑब्जेक्टिव होते थे, जीएस 1, जीएस 2, तो अगर आपने उनको सॉल्व किया हुआ है, उनको आपने ढंग से पढ़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं आप रेमिटेंस की टॉपिक को पढ़ करके गए होते हैं। और आप करंट में जब ये रेमिटेंस का टॉपिक होता है कि इस कंट्री को इतना रेमिटेंस मिला, यहाँ पर इतना पैसा भेज रहे हैं इस कंट्री के लोग, तो आप वहाँ पर उस डेटा को पढ़ पाते हो और समझ पाते हो। देखो, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन में ये चीज़ होती है, लेकिन इंसान पढ़ता नहीं है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है ये रेमिटेंस होता क्या है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं देखोगे तो इसमें बी आंसर था। इसके थ्रू ए का 2 हो जाएगा, यानी कि मेक्सिको जो है, उसका आपको पता लग जाएगा कि दूसरे नंबर पर है। उसके बाद आप देखते हो चाइना का, तो चाइना कहीं न कहीं आपका तीसरे नंबर पे आ जाता है। उसके बाद आप बात करते हो सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला नंबर, यानी कि आपका भारत पहले नंबर पर है। और फिर आप बात करते हो फिलीपींस की, तो फिलीपींस आपका फिर सबसे एंड में हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 4th नंबर पे। तो कहीं न कहीं इसमें इंडिया नंबर 1 पे है, मेक्सिको 2 पे है, चाइना 3 पे है और फिर आपका फिलीपींस लास्ट में आ जाता है। तो ये आपको कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आप उस चीज़ के थ्रू कर सकते थे। इंडिया की रैंकिंग तो स्पेशली मालूम होनी चाहिए, और मेक्सिको की चेंज हुई थी, तो मेक्सिको की आपको उस तरह से याद रहती है। तो अगर आपको इंडिया का और मेक्सिको का मालूम है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इंडिया की इस तरीके से रैंकिंग जो है ना, तो वो तो आपको मतलब एक्सपेक्ट करता है आयोग कि आपको मतलब इंडिया का तो पता ही हो। और मेक्सिको चेंज हुआ था, तो वो कहीं न कहीं वो पता लग जाता है। जिनकी चेंज नहीं हो रही हैं,
उनका इतना अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनका चेंज होता है, उनका देख लेना चाहिए। मान लो जैसे 10 कंट्रीज़ दी हैं, तो 10 का नहीं याद कर सकते ना कि भाई किसको कितना मिला है, किसका कितना आ रहा है। लेकिन उसमें ये तो याद कर सकते हो ना कि भाई कौन पहले है, कौन बाद में है, या कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है और कौन नंबर लास्ट पर है। तो उससे आपका क्रोनोलॉजी के थ्रू क्वेश्चन हो जाएगा। वो भी आपसे इतना ही जानना चाह रहे थे। अच्छा, जो ये वाला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो। इसमें मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई दिया गया है और सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है? और इनके बीच में जो इनके बेसिस पे भारतीय राज्यों का जो प्रायोरिटी है, उसमें पॉजिटिव रिलेशंस है, ठीक है? जहाँ पर यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो अचीव कर रहे हैं जो स्टेट, और जो कहीं न कहीं एचडीआई है, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उन जगहों पर, उनमें कहीं न कहीं एक पॉजिटिव रिलेशन है। तो सही बात है, ठीक है। भाई जैसे-जैसे जो-जो स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आगे बढ़ रहा है, अचीव करता जा रहा है, तो कहीं न कहीं उनके ह्यूमन डेवलपमेंट भी उसी अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ठीक है, ये पॉजिटिव रिलेशन है, इनमें बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आप बात करते हो कि जो दूसरा रीज़न दिया गया है उसमें, कि सतत विकास लक्ष्यों के यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो आधारभूत आयाम हैं, उनका शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, इसमें भी कोई बात नहीं है। तो जो रीज़न दिया गया है इसका, ये कहीं न कहीं असर्शन को, अभिकथन को एक्सप्लेन करता है। तो कहीं न कहीं इसका जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा। अच्छा, ये जो टॉपिक है जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, ये तो मतलब बिल्कुल रिपीटेड है ना। आप पिछले 3-4 साल का पेपर उठा करके देख लो, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आप सिर्फ पेपर उठा के देख लो, 3 साल का पेपर उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा टॉपिक। तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ कर जाते हो ना, तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है ये पता होता है, ठीक है? इसी तरीके से आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 4 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के पेपर में देखे होंगे। मतलब जो यूपीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसमें 4 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर आए हुए थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो आपने पढ़ा होता है ना, सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं, कब तक अचीव करने हैं, क्या इसमें है, क्या इसमें चीज़ें नहीं हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, ये सब पता होता है। जब वो आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है और आपको ये पता है कि एचडीआई क्या होता है या एचडीआर क्या होता है, तो कहीं न कहीं उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो भी पता होता है, और ये इस क्वेश्चन को आप आसानी से एक्सप्लेन कर ले जाओगे, समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके आरओ और यूपी पीसीएस के अपकमिंग एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।